श्री कृष्णा। क्षेत्रपाल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या है। बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, एक रेखाखंड दिया गया है, इसके ए और बी दो पॉइंट है। ए की वैल्यू आपके पास है 15,5 और बी की वैल्यू आपके पास है 9,20। ये दो बिंदु आपको दिए हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी दो पॉइंट है, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, को एक पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है ले लिया सी की वैल्यू आपको दे रखी है 11,15। किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है कि ये जो पॉइंट सी है वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, लेट द रेशियो इक्वल टू के रेशियो 1। आपने क्या ले लिया रेशियो, के रेशियो 1। मैंने बताया था जिस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है वो आप ये ले लो। अब ये हो गया x1 y1, b वाला हो गया x2 y2, ये हो गया m1 रेशियो m2 और ये आपको दे रखा है वो हो गया x, y। बीच वाला x, y होता है हमेशा, साइड वाला x1 y1, x2 y2 और रेशियो हमेशा आपको क्या लेना है, m1 रेशियो m2। अब x और y आपके पास दोनों हैं तो आप कोई सा भी लगाइए फॉर्मूला। x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या है बच्चों, 11 इक्वल m1 क्या है आपके पास, k इंटू x2 क्या है 9 प्लस m2 क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है आपके पास 15 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब आप 11 का 11 आ गया, 9 को k से मल्टीप्लाई कर दो 9k प्लस 15 इंटू 1 हो गया 15 अपॉन k प्लस 1। अपॉन में 1 मान लो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आएगा 11 को k से करो, 11k प्लस 11 इक्वल 1 को इससे करोगे तो आएगा 9k प्लस 15। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, k वाले एक तरफ करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो देखिए आगे, इसके बाद 11k का 11k और ये जो प्लस का 9k इस तरफ आएगा, हो जाएगा माइनस का, इक्वल 15 माइनस 11। तो ये यहां बचा 2k इक्वल 4 और k इक्वल 4/2 यानी 2/1। ये आ गई k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 से आ गया 100 रेशियो इक्वल 2:1, क्योंकि k की वैल्यू हम वहां पुट करेंगे तो ये आएगा 2:1। ये आपका आ गया आंसर। तो जो पॉइंट सी है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। यही वैल्यू आप y वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। ध्यान रहे, जिसमें आपको x और y की दोनों वैल्यूज दी हुई है वहां आप दोनों फॉर्मूले निकालकर लगा सकते हो। अगर आपको x एक्सिस से दिया गया है तो आप y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको y एक्सिस से दिया हुआ है तो आप x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु P, क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को, देखो सेम क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपके पास सेम ही फॉर्मेशन है, A और B दो पॉइंट होंगे। A की वैल्यू तो आपको दे रखी है -2,3, यानी बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को P बिंदु, P बीच में, इसका मतलब ये हो गया P का आपको दे रखा है 3,5,
यदि बिंदु P, ए पॉइंट P, पॉइंट्स A एंड B, यानी इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उसको जो पॉइंट P है वो 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। आपको अनुपात दिए गए हैं, अंतः विभाजन के अनुपात यानी रेशियो आपको दे रखा है। रेशियो आपको दिया है 4:7। अब की बात देखिए, ए दिया हुआ है, रेशियो दे रखा है, रेशियो से जो पॉइंट निकलेगा पी वो दिया हुआ है। आपको ये पूछ रहा है बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके निर्देशांक ज्ञात करने? बी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए का होता है x1, y1, बी का आपको पता है होता है x2, y2, पी वाला क्या है x, y, और जो रेशियो होते हैं वो होते हैं m1:m2, m1:m2। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B इक्वल x2, y2। जो B के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? x2, y2। ये मानने आपको। तो देखिए, आप रेशियो दे रखा है, फॉर्मूला वही लगेगा रेशियो वाला। x के इक्वल क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू पुट कीजिए। x क्या है आपके पास? x बराबर क्या है? 3। यहां आ जाएगा 3। m1 क्या है आपके पास? 4। x2, यहां x2 है तो x2 ही रहेगा, प्लस m2 क्या है आपके पास? 7 इंटू x1 आपके पास है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7। अब थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन कीजिए। 3 अपॉन 1 मान लो, 4x2 माइनस 14 अपॉन ये हो गया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x2 माइनस 14 इक्वल 33। अब 33 में आप ये माइनस का जो 14 है ये आगे भेज दो आप, तो ये हो जाएगा 4x2 33 प्लस 33 प्लस 14, तो ये आपका आएगा 4x2 इक्वल 47, x2 इक्वल 47 अपॉन 4। ये आ गई x2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? x2 की। इसी प्रकार आप y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। y वाला फॉर्मूला लगाइए, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से यहां सारी वैल्यूज आप पुट कर दो और y2 आ जाएगा। तो फिर आप लिख देना सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू x2, y2। ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स 11, 9, ए और बी, दो आपको पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को, यानी ये रेखा है, दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक 11, 9 और एक 1, 9। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों जो पॉइंट दे रखे हैं इनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, जैसा कि नाम में सब कुछ है, सम यानी समान, त्रि यानी 3, भाजित यानी भागों में बांटना, यानी इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ट्राइसेक्ट, तो ये 3 बराबर भाग बना दो इसके। ये हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। एक भाग, 2 भाग और 3 भाग। यहां मैं सी लिख रहा हूं, यहां मैं डी लिख रहा हूं। ये 3 भाग बना दिए बराबर, समान 3 भाग। तो अब हम रेशियो चाहिए सी का, 3 भाग बराबर भाग है 3, तो जब सी का रेशियो चाहिए, ये तो आपके पास क्या है x1, y1, ये आपके पास है x2, y2, और ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट कौन से है? सी और डी है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन से है? सी और डी है। सी और डी के निर्देशांक निकालने हैं, इसलिए सी का रेशियो आएगा, इस तरफ कितना भाग है बच्चों? 1 अनुपात रेशियो, इस तरफ कितने भाग है? 2, तो सी का रेशियो आ जाएगा 1:2।
ये आपका आ गया M1:M2। तो पहले मैं निकाल रहा हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। कोऑर्डिनेट ऑफ C x इक्वल, फॉर्मूला वो है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 1, x2 1 प्लस M2 2, x1 11 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो गया 1 प्लस 22 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 23 अपॉन 3। ये आ गया आपका x। y इक्वल M1y2। M1 आपके पास 1 इंटू y2 आपके पास 2 है प्लस M2 2 इंटू 9 1 प्लस 2। तो 2 प्लस 18 अपॉन 3। तो ये आ गया आपका 20 अपॉन 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C 23 अपॉन 3 कोमा 20 अपॉन 3। ये आ गया आपका C के कोऑर्डिनेट। किसके आगे? C के। अब आपको D के निकालने हैं। किसके? D के। D के लिए आपको रेशियो चेंज कर दो, रेशियो को 2:1 कर दो, क्योंकि D का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इस तरफ कितने भाग है? 2, और इस तरफ कितने भाग है आपके पास? 1। तो 2:1 से आप D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। D के आप ये M1 ले लेना और ये M2 ले लेना, फिर ये सेम फॉर्मूले। D के कोऑर्डिनेट ऑफ D 2 वैल्यूज आएगी, एक x की आएगी और एक y की आएगी। इस प्रकार आप D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। C के 2 आगे और D के भी 2 आएंगे, x और y की वैल्यूज आएगी 2। तो ये आगे आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स बिंदुओं, 10वां क्वेश्चन है। बिंदुओं -4, 0। ये आपको एक लाइन सेगमेंट है A और B। बिंदुओं -4, 0 A की वैल्यू दे रखी है और B की आपके पास 0,6। -4, 0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड, ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है A और B, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, उसको 4 बराबर भागों में, क्वार्टर सेकंड, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 9वें में 3 बराबर भाग थे, अब 4 बराबर भाग हैं। तो ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये बचा है वो चौथा भाग। 1 2 3 और 4 बराबर भाग आ गए और इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, C D E। तो सबसे पहले C का निकालोगे, उसके बाद D का, उसके बाद E का। देखिए मैं बता रहा हूं C का रेशियो क्या होगा। जो C पॉइंट आपने लिया है वो इस तरफ कितने भाग है? 1 अनुपात, इस तरफ कितने भाग है? 3, तो 1:3। तो पहले C का निकाल रहा हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ C फॉर्मूला x इक्वल M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 क्या है आपके पास? ये रहा M1 और M2, ये रहा आपके पास x1, y1, लास्ट वाला आपके पास x2, y2। M1 आपके पास 1 मल्टीप्लाई x2 आपके पास 0 प्लस M2 आपके पास 3 इंटू -4 अपॉन M1 प्लस M2, 1 प्लस 3। तो देखिए 1 इंटू 0 हो गया 0, प्लस माइनस हो गया -12 अपॉन 4। माइनस का 12 अपॉन 4 का हो जाएगा -3। इस प्रकार ये हो गया आपका x। y निकालेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 क्या है बच्चों? M1 आपके पास वही 1 है इंटू y2 आपके पास है 6 प्लस M2 क्या है? M2 आपके पास 3 इंटू y1 है 0 अपॉन M1 प्लस M2।
1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0/4, तो ये हो जाएगा 6/4 यानी 3/2. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी माइनस का 3,3/2, ये आ गया सी का. अब हम निकालेंगे डी का. डी का निकालने के लिए आपको इसका चाहिए रेशियो. तो देखिए अनुपात क्या होगा. डी से इस तरफ कितने भाग है 2 और डी से इस तरफ भी कितने भाग है 2, तो रेशियो ले लेना 2:2. और सेम इसी प्रकार एक्स और वाई की दो वैल्यूज निकालनी है डी के लिए भी. फिर ई के लिए इस तरफ कितने भाग है 3 और रेशियो इस तरफ कितना भाग है 1, तो ये हो गया डी. ई के लिए 3:1. इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 ज्ञात कीजिए रेखा 3x + y = 9. एक आपको रेखा दी हुई है 3x + y = 9. बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड यानी लाइन जॉइनिंग पॉइंट कौन से, ए और बी. ए और बी. एक ए की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 1,3 और एक बी की दे रखी है 2,7. अब देखिए आगे को मिलाने वाले रेखाखंड इसको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है. आपको अनुपात पूछा है. इन विच रेशियो द लाइन 3x + y = 9 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी. ए की वैल्यू आपके पास 1,3 है, बी की वैल्यू आपके पास 2,7 है. ये जो लाइन है वो उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है. तो माना अनुपात लेट रेशियो इक्वल k:1. ये हो गया x1, y1, यह आ गया आपका x2, y2. अब आप दो वैल्यूज निकाल लो, है ना. तो x की वैल्यू आएगी आपकी, ये m1 m2 है, x = m1 x2 k × 2 प्लस m2 x1 1 × 1 अपॉन k + 1. तो यह आ गया आपका 2k + 1 अपॉन k + 1. इसी प्रकार y की वैल्यू आएगी आपकी, y क्या आएगा m1 y2 k × 7 प्लस m2 y1 1 × 3 अपॉन k + 1. तो 7k + 3 अपॉन k + 1, ये आ गई y की वैल्यू. ये जो दोनों वैल्यूज है x और y की, ये दोनों वैल्यूज आप उस लाइन में पुट करोगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन लाइन. जो आपको लाइन दी उस लाइन में आप पुट कर दो ये x और y की दोनों वैल्यूज. 3x + y बराबर आपके पास क्या है यहां 9. तो 3 का 3 x आपके पास ये रहा 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y आपके पास ये रहा 7k + 3 अपॉन k + 1 और इक्वल आपके पास क्या है 9. 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 3 से मल्टीप्लाई. 3 × 2 के 6k प्लस 3 अपॉन k + 1 और प्लस में हो जाएगा 7k + 3 अपॉन k + 1 बराबर हो गया आपके पास 9. अब आप आगे देखिए k की वैल्यू निकाल रहा हूं. अब यहां प्लस है, इन दोनों का जो एलसीएम है k + 1 और k + 1 का एलसीएम आ गया k + 1. तो हर सेम है, तो ये सारे ऊपर वाले सेम ही आएंगे. 6k + 3 प्लस 7k + 3 इक्वल 9. 6k और 7k हो गए 13k प्लस 3 और 3 हो गया 6 अपॉन k + 1 बराबर हो गया 9/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है, ये हो गया 13k + 6 इक्वल 9k + 9. ट्रांसफर कर दो k एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ. 13k - 9k इक्वल 9 - 6. तो यहां बच रहा है 4k इक्वल 3
और k इक्वल 3/4, तो आपका रेशियो आ गया 3:4। सो रेशियो इक्वल 3:4, ये आपका आ गया रेशियो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी आपको रेशियो फाइंड करना है। अनुपात का मतलब हो गया जबकि बिंदु -3, P, बिंदु -3, P बिंदुओं बताया था, बिंदुओं नाम दिया हुआ है, पॉइंट्स ए और बी आ गया ये, यानी आपके पास -5, -4, एक आपके पास है -2, 3, और जो बिंदु दे रखा है वो है आपके पास -3, P को अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित, यानी ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को अंतः विभाजित करता है। देखिए स्टूडेंट्स, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन है, तो फॉर्मूले प्लस वाले लगते हैं इसमें। तो आपको पहले रेशियो फाइंड करना है। सो रेशियो इक्वल, लेट रेशियो इक्वल k/1, ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2, और बीच वाला आपके पास है x, y। तो आपके पास x की वैल्यू है -3, इसलिए आप x वाला लगाइए फॉर्मूला। x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x क्या है आपके पास? -3 इक्वल m1 क्या है? m1 ये रखिए, मल्टीप्लाई x2 क्या है? -2 प्लस m2 क्या है आपके पास? 1 इंटू x1 आपके पास है -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k+1। तो -3 इक्वल -2k, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे k से, +1 इंटू -5, ये हो गया -5 अपॉन k+1, यहां अपॉन 1 मान लो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो -2k -5 इक्वल -3 को k से मल्टीप्लाई कर दो, -3k, और आगे आ जाएगा -3। अब k एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो -2k प्लस 3k इक्वल -3 और प्लस हो गया 5। 3k में से 2k माइनस कर दो, क्या बचेगा? k बचेगा। क्या बचेगा? k। और 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा। k इक्वल आ गया 2। k की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। सो रेशियो इक्वल 2:1, ये आपका रेशियो आ गया। क्या आ गया? रेशियो। अब आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, P का मान भी ज्ञात कीजिए। आपको जो ये P दे रखा है, इस P की वैल्यू भी फाइंड करनी है। P का मतलब हो गया y, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू आपके पास है P इक्वल m1 y2, m1 m2 आपकी वैल्यू आई अभी, आपने क्या निकाला? m1 का 2:1 निकाला अभी, वो काम में ले लो। 2 इंटू ये m1 और m2 भी अनुपात निकाले थे आपने, 2:1, m1 2 आ गया, y2 क्या आपके पास 3 प्लस m2 आपके पास 1 था इंटू y1 आपके पास -4 अपॉन 2 + 1, तो ये आ गया 6 - 4 अपॉन 3, यानी 2/3, 2/3। तो P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2/3, ये आ गया आपका आंसर। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।